नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सब लोग प्रकरण 3 बहुपद पॉलिनोमियल इसके प्रश्न संख्या 3.2 भाग 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, दिए गए अक्षरों का उपयोग करके उत्तर लिखो। पहला है क्वेश्चन, लाट गांव में वृक्षों की संख्या A है और वृक्षों की संख्या में B की वृद्धि होती है, तो X वर्ष बाद लाट गांव में कुल कितने वृक्ष होंगे। प्यारे बच्चों, इसे आप हल कर रहे हो, यहाँ पर जो संक्षिप्त विवरण है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लाट गांव में वृक्षों की संख्या, लाट गांव में वृक्षों की संख्या यानी वर्तमान में कितने वृक्ष हैं, तो वृक्षों की संख्या बराबर A वृक्ष दिया है तथा प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या में वृद्धि बराबर कितने वृद्धि हो रही है, बी वृक्ष की वृद्धि हो रही है। बी वृक्ष लिखकर वृक्ष लिख दीजिए, अच्छी बात है, बी वृक्ष। इसलिए x वर्षों के पश्चात लाट गांव में वृक्षों की संख्या बराबर A प्लस प्रतिवर्ष, भाई पहले वर्तमान में कितने थे, A वृक्ष थे, अब प्रतिवर्ष B वृक्ष बढ़ते हैं और ऐसे कितने वर्ष तक बढ़े हैं, X वर्ष तक, तो B में X का गुणा करके A में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे BX, क्या लिखेंगे बच्चों, BX लिखेंगे, तो आपका BX हुआ और इसकी इकाई क्या हो जाएगा, वृक्ष। यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। यहाँ उत्तर लिख देंगे A प्लस BX वृक्ष। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, सामूहिक व्यायाम के लिए प्रत्येक पंक्ति में Y लड़के खड़े हो तो ऐसी X पंक्तियों में कुल कितने लड़के होंगे। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पंक्ति में लड़कों की संख्या बराबर कितना दिया बच्चों, प्रत्येक पंक्ति में Y लड़के, इसलिए X पंक्तियों में लड़कों की संख्या बराबर X गुणे Y। बस बहुत आसान है बच्चों, अर्थात इसको आप लिख सकते हो XY लड़के। आपका इसका उत्तर हो जाएगा XY लड़के, इतना आप लिख दिए, हो गया। तीसरा है, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई तथा दहाई स्थान वाले अंक क्रमशः यम तथा यन है, यानी यम कौन से स्थान पे, इकाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान पे कौन है, वह n, तो वह संख्या दर्शाने वाला बहुपद कौन सा है। प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान रखो, इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, दहाई स्थान के अंक में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े स्थान के अंक में 100 से गुणा करते हैं, और 1000 स्थान वाले जो अंक होते हैं उसमें 1000 से गुणा करते हैं। इसी क्रम में आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमें यहाँ पर केवल इकाई और दहाई की बात कही गई है। यहाँ लिखेंगे, तीसरा सवाल है, हमारे प्रश्न में जानकारी दी गई है, इकाई का अंक क्या है, m, तथा दहाई का अंक बराबर n है। इसलिए क्या कहा गया हमें, वह संख्या दर्शाने वाला बहुपद, वह संख्या दर्शाने वाला
दर्शाने वाला बहुपद, संख्या दर्शाने वाला बहुपद क्या है बच्चों? अब देखिए बहुत आसान है, आप पहले इकाई का अंक लिखते हैं फिर दहाई का लिखते हैं। तो मैं पहले m लिखा इकाई का अंक और उसमें जोड़ते हैं। दहाई का अंक क्या आपका n है और उसमें गुणा कितने से होगा? 10 से। तो 10n धन m, ये आपका उत्तर हो जाएगा 10n धन m। वह संख्या दर्शाने वाला बहुपद यह है। तो इस प्रकार से हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़ो। तो आप ध्यान रखिए कि बहुपदों को जोड़ते और घटा कर सकते हैं। जो साधारण जोड़ घटाना होता है वैसे ही हम करते हैं, लेकिन बहुपदों को जोड़ने और घटाने के लिए उनका सजातीय होना आवश्यक है, अर्थात उनके चर समान होने चाहिए। अगर एक 9m² है तो उसमें दूसरा जोड़ने, कोई भी संख्या जोड़ने जाएंगे लेकिन उसमें चर m² होना चाहिए, जिससे 6m² जोड़ सकते हैं। लेकिन 9m² में केवल 5 आप नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सजाती नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ दिया है निम्नलिखित बहुपदों को जोड़ो। तो पहला है आपका, पहला क्वेश्चन उसमें x घाते 3 माइनस 2x² माइनस 9 और फिर दिया है 5x घाते 3 प्लस 2x प्लस 9। तो पहले बच्चों इसको हमें जोड़ना है। अब जहां ये सेमी कॉलन देख रहे हैं वहीं पे मैं धन का निशान लगा दे रहा हूं। तो x घाते 3 माइनस 2x² माइनस 9 एक कोष्टक में, दूसरे में 5x घाते 3 प्लस 2x प्लस 9। अब प्यारे बच्चों सजाती पदों को हम एक साथ लाते हैं, यानी x घाते 3 को x घाते 3 के साथ में रखेंगे, x² को x² के साथ में रखेंगे। यदि x की कोई जोड़ी है तो उसको साथ में रखेंगे, यानी उचित जोड़ी बनाएंगे और उसके बाद जो इसको जोड़ने का काम करना है या घटाने का काम करना है हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों x घाते 3, पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, माइनस 2x², चूंकि जोड़ना है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह कभी नहीं बदलता है, माइनस 9 प्लस 5x घाते 3 प्लस 2x प्लस 9। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है? x घाते 3 प्लस उसके बाद क्या है? 5x घाते 3 प्लस 5x घाते 3 माइनस 2x², फिर है उसके बाद क्या है? प्लस 2x, और आप देख रहे हो माइनस 9 और प्लस 9। आप जरा इसको ध्यान दीजिए, विपरीत संख्याएं हैं, ये आपके कट जाएंगे, उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस 9 प्लस 9। चलिए हो गया। अब देखिए एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी। अब यहाँ पर गुणांक कितना बच्चों? 1 है, तो 1 और 5 जोड़ी कितना? 6, और इसका चर क्या है? x घाते 3, तो x घाते 3 लिखे। उसी प्रकार से यहाँ ऋण 2 और यहाँ धन 2, ऋण 2 और धन 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी सॉरी यह 2 माइनस 2x² है और यहाँ पे 2x है। देखिए यहाँ पे इसका चर समान नहीं, यहाँ पे x² है और यहाँ पे केवल x है, x घाते, इसलिए जुड़ेंगे ही नहीं। तो क्या लिखेंगे आप? माइनस 2x² प्लस 2x, और ऋण और धन कट गए, तो यहाँ पे शून्य लिखे या न लिखे। तो यह हुआ आपका, ये उत्तर हुआ बच्चों। आप इसको यहाँ उत्तर के रूप में लिख दिए 6x घाते 3 माइनस 2x² और प्लस 2x। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला वाला होगा। ऐसे ही बच्चों आपको मैं दूसरा वाला करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये देखिए यहाँ पर कर रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, माइनस 7m घाते 4 प्लस 5m घाते 3, 5m घाते 3, घात को स्पष्ट रूप से लिखना है, प्लस करनी में 2, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर है 5m घाते 4, 5m घाते 4, फिर उसके बाद है माइनस 3m घाते 3, माइनस 3m घाते 3 प्लस 2m² प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6। प्यारे बच्चों इसको जोड़ना है तो कुछ नहीं करना, जहां सेमी कॉलन है वहां पे प्लस का निशान लगा दो, क्योंकि चिन्ह तो बदलने वाला है नहीं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 7m घाते 4 प्लस 5m घाते 3 प्लस कड़ी में 2 प्लस 5m घाते 4 माइनस 3m घाते 3 प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6। प्यारे बच्चों अब सबसे बड़ी घात क्या है? 4, तो घाते 4 को साथ में लिख रहे हैं,
देखिए -7m घाते 4 प्लस 5m घाते 4। अब उसके बाद घाते 3 को ढूंढेंगे हम लोग, तो घाते 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या हुआ प्लस 5m घाते 3 माइनस 3m घाते 3, फिर क्या है घाते 2 है हमारे पास है, ये देखिए 2m स्क्वायर ऐसा है, तो उसको लिखे 2m स्क्वायर। अब उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर घाते 1 भी है 3m भी है, उसको भी आप लिखे। अब क्या है हमारे पास संख्या है, यहाँ पर करनी में 2 है और यहाँ पर -6, यहाँ प्लस करनी में 2 और -6। अब देखिए ऊंची जोड़ी आप बना लिए, एक जोड़ी ये दूसरी जोड़ी और फिर इसके बाद कोई जोड़ी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर का निशान आप देते जाइए बराबर। ऋण 7 और धन 5 मिलके क्या होगा ऋण 2 m घाते 4, उसके बाद धन 5 और ऋण 3 मतलब प्लस 2m घाते 3। बाकी चीजें कुछ जुड़ने वाली नहीं है, तो 2m स्क्वायर फिर प्लस 3m और प्लस करनी में 2 -6। बच्चों यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, उत्तर के रूप में इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उत्तर में क्या होगा आपका -2m घाते 4 फिर है प्लस 2m घाते 3 प्लस 2m स्क्वायर, इसके बाद है प्लस 3m प्लस करनी में 2 -6। यह आपका उत्तर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन आपको हल करके दिखाया। यह जो तीसरा है आपको एक घर काम में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपको घर काम में है। अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाना है। तो ध्यान रखो कि जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको जोड़ने या घटाने के लिए बहुपदों का सजाती होना आवश्यक, वैसे ही जब एक बहुपद में से हम दूसरा बहुपद घटाते हैं तो उनका सजाती होना आवश्यक है। इसके साथ साथ जब एक बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाते हैं तो दूसरे बहुपद के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात धन रहेगा तो ऋण हो जाएगा और ऋण रहेगा तो धन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख के हम तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न करते हैं। तीसरे का पहला यहाँ दिया है x स्क्वायर -9x प्लस करनी में 3 सेमी कॉलन -19x प्लस करनी में 3 प्लस 7x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर -9x प्लस करनी में 3, यहाँ पर जो सेमी कॉलन है उसकी जगह माइनस का निशान लगाएंगे और दूसरा वाला जो बहुपद है उसे हम छोटे कोष्ठक में रखेंगे -19x प्लस करनी में 3 प्लस 7x स्क्वायर। अब बच्चों x स्क्वायर आपका पहला बहुपद -9x प्लस करनी में 3 माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 19x माइनस करनी में 3 -7x स्क्वायर। ठीक है, अब यह x स्क्वायर और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर सबसे बड़े पद को सबसे बड़ी घात को पहले लेते हैं, तो x स्क्वायर और -7x स्क्वायर को साथ में लिए, फिर -9x है और प्लस 19x है बच्चों, तो -9x प्लस 19x और लास्ट में जो आपका यहाँ पर दिया है प्लस से करनी में 3 माइनस करनी में 3, इसको भी आप लिख लो प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 3। यहाँ पर 1 है, गुणांक कितना 1 में से 7 घटेगा -6 -6x स्क्वायर। यहाँ पर -9x है, यहाँ प्लस 19 है, तो 19 में से 9 घटाएंगे तो प्लस 10x और यहाँ पर प्लस करनी में 3 और माइनस करनी में 3, मतलब करनी में 3 में से करनी में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी प्यारे बच्चों आपका उत्तर यही हो गया। उत्तर आपने लिखा -6x स्क्वायर प्लस 10x। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं, ये आपको घर काम है। अब आपको मैं चौथा प्रश्न करके दिखाता हूँ, यहाँ निम्नलिखित बहुपदों का गुणा करो। चौथे का पहला है बच्चों 2x का गुणा x स्क्वायर -2x -1 में करना है। तो चौथे का पहला प्रश्न आपका क्या करना है, 2x का गुणा करना है x स्क्वायर -2x -1 में, यानी क्या हो गया 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर सेमी कॉलन की जगह बूढ़े का निशान हो गया, आप यहाँ बूढ़े का निशान लगा सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, या तो फिर हम ब्रैकेट लगा दिए तो भी गुणे का ही संबंध होता है। तो 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x घाते 3 हो जाएगा, फिर 2x का गुणा माइनस 2x में करेंगे। अच्छा ये जान लो कि ये घाते 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ पे घाते 2 है, यहाँ घाते 1 है, 1 और 2 जुड़ जाएगा। क्यों? गुणा करते समय यदि चर की घात चर जो है समान है तो उनकी घात को हम जोड़ते हैं। गुणा करते समय घात को जोड़ते हैं कब? जब उनका चर समान हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए 2 और 1 को जोड़े तो 3 हुआ। इसी चीज को ध्यान में रख के फिर आगे गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4 और x का गुणा x में करेंगे यानी x स्क्वायर हो जाए, क्योंकि घात 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। कितना हुआ? घात 2 हुआ। अभी 2x का गुणा -1 में किया तो -2x। इसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 2x घाते 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x। फिर बच्चों आपको इसी प्रकार से यह दूसरा वाला और तीसरा भी बहुत आसानी से गुणा कर सकते हो, सेम है, कोई चेंजेस इसमें है नहीं। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चौथे का दूसरा और तीसरा मैं घर काम में दे रहा हूँ। और इसके बाद ये देखिए 5वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देकर अपने उत्तर को भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल शेषफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैं 5वें का आपको पहला करके दिखा रहा हूँ। 5वें का पहला है बच्चों x घाते 3 में x घाते 3 माइनस 64, इसमें भाग देना है x माइनस 4 से। यानी करना क्या होता है, सबसे पहले ये आपको जो दिया हुआ है उसको घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। घाते 3, फिर क्या आएगा बच्चों घाते 2, लेकिन है नहीं हो, 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 और इसमें भाग देना हमें इससे x माइनस 4 से। बहुत आसान है, देखिए x घाते 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64, इसमें भाग देना है x माइनस 4 से। अब x से x घाते 3 में भाग देंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो x घाते 3, x स्क्वायर का गुणा माइनस 4x में करेंगे, माइनस 4 में करेंगे माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन खींचे, यहाँ घटाने का निशान, ये दूसरे पद के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है ये प्लस होगा, ये दोनों कट गए। x घाते 3 में से x घाते 3 घटाए तो 0 और x स्क्वायर में से x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर यानी प्लस 4x स्क्वायर होगा। फिर बाकी चीजें हम वैसे लिख दिए 0x माइनस 64। अब बेटा x से इसमें भाग देंगे तो प्लस 4x का गुणा इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर 4x का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 16x, फिर से वही घटाएंगे इसको और दूसरे वाले पद के चिन्ह बदल देंगे। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर घटाए तो 0 और 0 में 16x जोड़े तो 16x माइनस 64, फिर से इस x से 16x में भाग देंगे तो बच्चों आपको आएगा प्लस 16 और प्लस 16 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 16x, प्लस 16 का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 64। इस तरह से आपने लिखा, घटाने का निशान, यहाँ पे माइनस और एक प्लस, तो 16x में से 16x घटाए तो 0 और ऋण 64 और धन 64 आपका क्या हुआ, यह भी 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे उत्तर को लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस प्रकार से है हमारा। अब कुछ नहीं करना है, भाज्य क्या है आपका, यह है भाजक x माइनस 4, यहाँ पे लिखे x घाते 3 माइनस 64, भाजक क्या है आपका x माइनस 4 गुणे भागफल कितना है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 और शेषफल क्या आपका 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इस प्रकार से बच्चों ये 5वां क्वेश्चन का पहला है और यह दूसरा, तीसरा, चौथा भी से कर सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन में आपको और भी हल करके दिखाता हूं। प्यारे बच्चों, पहला आपका हुआ, ये दूसरा है 5x घाते 5, 5वें का दूसरा 5x घाते 5 प्लस 4x घाते 4 माइनस 3x घाते 3
प्लस 2x² प्लस 2 सेमीकॉलन x² माइनस x। तो प्यारे बच्चों, हमें भाग देना है इस बहुपद में, पहले वाले बहुपद में दूसरे वाले से। और यह ध्यान रखना होगा कि क्या हमारा जो भाज्य है वह घातों के अवरोही क्रम में है, घाते 5, घाते 4, घाते 3, घाते 2, घाते 1 है, नहीं है। तो वहां लिखना पड़ेगा आपको 5x घाते 5 प्लस 4x घाते 4 माइनस 3x घाते 3 प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। इसमें भाग देना है x² माइनस x। अब देखिए आप यहाँ पे 5x घाते 5 प्लस 4x घाते 4 माइनस 3x घाते 3 प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। इसमें हमें भाग देना है इससे x² माइनस x से। तो अब इससे हम x² से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 5x घाते 3, 5x घाते 3। और इसका गुणा इस भाजक में करेंगे, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। x घाते 3 का गुणा x घाते 2 में करेंगे तो x घाते 5। फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, और x घाते 3 का गुणा x में करेंगे तो x घाते 4। इस चीज को एकदम ध्यान रखना अच्छी तरह से बच्चों। माइनस का निशान यहाँ माइनस ये प्लस, यानी जो दूसरा वाला बहुपद है उसके चिन्ह हम बदल देंगे। तो 5x घाते में से 5x घाते घटाएंगे तो ये हुआ 0। 4x घाते 4 में 5x घाते 4 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि समान चिन्ह है। असमान चिन्ह रहता है बच्चों घटाते हैं, समान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। ये हुआ 9x घाते 4 माइनस 3x घाते 3 प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। इसके बाद इस x घाते 4 में x² से भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस 9x²। 9x² से इस भाजक x² माइनस x में गुणा करेंगे तो 9x² का गुणा x² में करेंगे तो 9x घाते 4 होगा बच्चों, 9x घाते 4। फिर 9x² का गुणा माइनस x में, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और माइनस किए 9x² का मतलब 9 का गुणा 1 में किए तो 9 आपका आएगा, और x घाते 2 का गुणा x घाते 1 में करेंगे तो x घाते 3 है। फिर से इसी घटाएंगे, घटाने का निशान माइनस और एक प्लस। 9x घाते 4 में से 9x घाते 4 घटाएंगे तो 0 हुआ आपका, और यहाँ भी 9 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस 6x घाते 3। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 9 है, उसका चिन्ह है प्लस, उसका चिन्ह क्या बच्चों प्लस, इसलिए घटाने के बाद जो उत्तर आपको प्राप्त होगा उसमें प्लस लगेगा। बाकी चीजों को भाज्य में से वैसे उतार ले रहे हैं, 2x² प्लस 0x प्लस 2। पहले बच्चों फिर से x² से इस 6x घाते 3 में हम भाग दे रहे हैं तो हमें मिलेगा 6x का गुणा x² में कर रहे हैं तो 6x घाते 3, फिर 6x का गुणा माइनस x में कर रहे हैं तो माइनस 6x², और फिर से हम चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस और एक प्लस। 6x घाते में से 6 आते x घाते 3 घटाए तो 0, और 6 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह समान है, प्लस 6 है प्लस 2 है तो प्लस 8x²। बाकी चीजें वैसे ही लिख लिए 0x प्लस 2। अब x² से 8x² में भाग देंगे, क्या आएगा बच्चों भागफल में प्लस 8 लिखे, प्लस 8 का गुणा x² में करेंगे तो 8x², और माइनस 8 का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस 8x आएगा। फिर से इसे घटाएंगे माइनस और प्लस, 8x² में से 8x² घटाए तो 0, और धन 0 मतलब 0x और धन 8 मतलब धन 8x प्लस 2। बच्चों इससे ज्यादा हम भाग नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारा जो भाज्य में घात है यहाँ x घाते 1 है, और भाजक में जो घात है वो x घाते 2 है, इसलिए भाग नहीं जा सकता है। भाग की संक्रिया यहीं पर रुक जाएगी, जो बचा है आपका शेषफल होगा। और इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं। उत्तर क्योंकि हमें लिखना है उत्तर
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ऐसा हमें इसको लिखना है, धन शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या लिखेंगे, यह वाला भाज्य है 5x घाते 5 प्लस 4x घाते 4 माइनस 3x घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर भाजक क्या बच्चों आपका x स्क्वायर माइनस x गुणे भागफल क्या है आपका, मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, अब आगे जगह नहीं है तो यहां बराबर के बाद यहां लिख रहा हूं, क्या है आपका 5x घाते 3 भाजक है आपका x स्क्वायर माइनस x गुणे भागफल कितना है 5x घाते 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और भाजक ये हो गया भाजक, ये भागफल और शेषफल कितना है बच्चों आपका 8x प्लस 2 ये आपका शेषफल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो 5वें क्वेश्चन का मैंने पहला और दूसरा आपको हल करके दिखाया है, तीसरा और चौथा बच्चों आपके लिए घर काम है, इसे आप घर पे अच्छी तरह से करिए, वीडियो को बार बार देखिए। अब इसके बाद आपको मैं छठा क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ। छठे प्रश्न में बच्चों निम्नलिखित जानकारी को पदावली के रूप में लिखो और पदावली को सरल करो, मतलब जो भी जानकारी दी है इसे हमें पदावली के रूप में लिखना है और दी गई पदावली को सरल भी करना है। प्रश्न क्या है आपका, किसी आयताकार खेत की लंबाई 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मीटर और चौड़ाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीटर है। किसान ने उस खेत में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीटर भुजा वाले वर्गाकार जगह में घर बनाया है। क्या बनाया है, घर बनाया है। बचे हुए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल आप जानते हो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई जो कि हमें दिया भी है, और उसमें वर्गाकार जगह बनाया है, घर बनाया है। तो उस वर्गाकार जगह का जो क्षेत्रफल है घटा देंगे किसमें, आयताकार खेत के क्षेत्रफल में से। तो जो जगह बचेगी वह हमारी खेत के लिए बची हुई जगह होगी। कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखो, जो जो जानकारी लिखेंगे, आयताकार खेत की लंबाई बराबर कितना दिया बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मीटर तथा चौड़ाई बराबर, आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है यहाँ दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीटर और वर्ग के भुजा की लंबाई या वर्गाकार जगह के भुजा की लंबाई बराबर कितना दिया बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीटर हमें दिया है। इसलिए हमें ज्ञात क्या करना है, वर्गाकार जगह में घर बनाया है, बचे हुए खेत का क्षेत्रफल, इसलिए बचे हुए खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल ऋण वर्गाकार जगह का क्षेत्रफल। इस तरह से बच्चों
इसमें से इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल में से वर्गाकार जगह का क्षेत्रफल घटाएंगे तो बचे हुए खेत का क्षेत्रफल हमें आएगा। अब यहाँ लिखना है हमें लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार जगह का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऋण वर्गाकार जगह का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। ये जानकारी आपको पहले से लिखी गई। लंबाई गुणे चौड़ाई ऋण भुजा का वर्ग लिखा है यहाँ पे। इसके बाद इसका मान रखेंगे जो हम यहाँ लिखे हैं। लंबाई है आपकी 2a² प्लस 3b²। चौड़ाई कितनी है आपकी a² प्लस b² माइनस वर्गाकार जगह की भुजा की लंबाई a² माइनस b² और इसका वर्ग। तो इसी चीज को हम हल करेंगे बच्चों। 2a² का गुणा किसमें करेंगे, a² प्लस b² में, और उसके बाद प्लस 3b² का गुणा किसमें करेंगे, a² प्लस b² माइनस, अभी इसका जो हम जानते हैं अच्छी तरह बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। a² का स्क्वायर करेंगे तो a⁴ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 2a² b² प्लस b⁴। तो इस प्रकार से इसको आगे और हल करेंगे। 2a² का a² में गुणा करेंगे तो 2a⁴, तो 2a² का गुणा b² में करेंगे तो 2a² b², फिर 3b² का इसमें करेंगे a² में तो 3a² b², तो 3b² का b² करें 3b⁴ माइनस a⁴ प्लस 2a² b² माइनस b⁴। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें हम उचित समूह बनाते हैं, यानी सजातीय पदों के आधार पर जोड़ी बनाएंगे और उसके बाद उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 2a⁴ का दोस्त कौन है, 2a⁴ का माइनस a⁴ यहाँ पर दिया है। तो 2a⁴ माइनस a⁴, अब b⁴ में देखेंगे 3b⁴ और कौन है माइनस b⁴। यहाँ लिखेंगे प्लस 3b⁴ माइनस b⁴, उसके बाद प्लस 2a² b² प्लस 3a² b², और फिर यहाँ पर दिया है आपको, मतलब ये देखते हैं a² b², a² b² तो 2a² b² प्लस 3a² b² प्लस 2a² b², और उसके बाद हमारे पास कुछ बचा है। सभी पदों को हमने टिक किया है। a⁴ पहले ही हो गया था, तो जोड़ी बन गई, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, और ये हमारी पूरी तीसरी जोड़ी। देख रहे हैं 2a⁴ में से a⁴ घटाएंगे तो a⁴ आएगा, 3b⁴ में से b⁴ करेंगे तो प्लस 2b⁴, और यहाँ पे 2 और 3 5 और 2 7 प्लस 7a² b²। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा उत्तर हुआ, और अपने उत्तर हम लिखेंगे बचे हुए खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, a⁴ प्लस 2b⁴ प्लस 7a² b²। इकाई लिखना जरूरी बच्चों, वर्ग मीटर। इस प्रकार से बच्चों आपको मैंने छठा क्वेश्चन हल करके दिखाया, और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ घर काम दिया है बीच में अन्य प्रश्नों में, उसे आप अच्छी तरह से करें। कोई समस्या है तो शुक्रवार तक मुझे पूछें, और दिया हुआ घर काम हल करके अच्छी तरह से मुझे व्हाट्सएप करें। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।